ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात चुनाव में मिली बम्पर जीत पर बीजेपी ने जश्न मनाया और जश्न का माहौल के बीच में झारखंड में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और साथ ही मिठाइयां भी बांटी। ये आतिशबाजी, ये मिठाइयाँ और ये ढोल बाजे, ये जश्न है, जीत है। ये जश्न है गुजरात चुनाव में चली बीजेपी की उस आंधी का, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां उड़ गई। गुजरात चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। न सिर्फ गुजरात बल्कि देश भर में पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। रांची में पार्टी कार्यालय में भी बीजेपी नेताओं ने जमकर जश्न मनाया है। इस मौके पर गाजे बाजे के बीच जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर गुजरात चुनाव में जीत का जश्न मनाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसी के खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जश्न मना रही है। गुजरात की जीत ऐतिहासिक जीत है और रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में दोबारा आई है और 7वीं बार आई है। पूरे देश में किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा लगातार वर्षों तक रहने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी बनी जो इस बार गुजरात में जीती है। न सिर्फ रांची बल्कि बोकारो में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। विधायक बिरंची नारायण के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। गुजरात में जिस प्रकार की ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है और आज तक के गुजरात के इतिहास में इतने विधायक कभी जीत नहीं पाए किसी भी दल के। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। पार्टी नेता रागिनी सिंह ने बीजेपी के प्रचंड जीत के लिए गुजरात की जनता को आभार जताया। तमाम जनता को ढेर सारा बधाई और शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह से मैंने विश्वास जताया है। वो तो हर बार जताते थे, लेकिन इस बार ऐसे जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। इससे हमारे विरोधियों को सबक मिलेगी कि आने वाले समय में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। गुजरात चुनाव परिणाम पर बाबूलाल मरांडी ने भी गुजरात की जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात का जो बिल्कुल मैंने हमको लगता है कि शानदार विजय है, कि इसको कहते हैं कि तोड़ करके नया रिकॉर्ड। गुजरात चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। मोदी लहर में विपक्ष चित्त हो गया है। कांग्रेस की सीटों की संख्या 20 से नीचे पहुंच गई, जबकि सरकार बनाने का दावा करने वाली केजरीवाल की पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली, वहीं हिमाचल प्रदेश में हाथ मजबूत हुआ। हिमाचल प्रदेश में मिली जीत पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया, लेकिन गुजरात में हार के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। हिमाचल में हाथ को जनता का साथ मिला। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कमल मुरझा गया और हाथ मजबूत हुआ। पार्टी को मिली इस जीत पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रांची के कांग्रेस भवन में पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की। और मुझे लगता है कि अगर गुजरात को छोड़ दें तो पूरे देश में और एकमात्र बिहार को हम छोड़ दें, जहां जहां भी चुनाव हुए बीजेपी ने करारी शिकस्त खाई है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, बावजूद इसके वो चुनाव हारे हैं। तो आज जो भाजपा का मॉडल है, कहीं ना कहीं वो चुनाव में करारी शिकस्त खाया है। हिमाचल की जनता ने एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत 2024 के लिए दे दिया है। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में भी गुजरात की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन गुजरात में जिस प्रकार पैसे का खेल हुआ, यह तमाम देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि
प्रशासन के वजह से गुजरात की चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो हमें लगता है कि 2024 में बदलाव एक इतिहास रच देगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरी तरह सत्ता से उखड़ जाएगी। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि धनबाद, बोकारो में भी कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में मिली जीत पर जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग को मैनेज करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी का एक किलो ध्वस्त हुआ और बीजेपी जिस ढंग से जाल फरेब और आतंक का साये में चुनाव करा रही थी और विपक्षियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका झांसा दे करके खौफ पैदा कर करके जिस ढंग से चुनाव करा रही थी, चुनाव आयोग को मैनेज कर करके, उसके बावजूद भी हिमाचल की जनता ने बीजेपी को नकारा। बीजेपी की सरकार का किला उखाड़ फेंका। हिमाचल प्रदेश में हाथ मजबूत हुआ, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का बुरा हाल है। मोदी लहर में कांग्रेस पस्त हो गई। कांग्रेस ने इसे लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लगा मानो 2 महीना से गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए हों। तो अब अगर इतनी भी जीत नहीं मिले तो ठीक नहीं है। हम समझते हैं आज हिमाचल की चर्चा होनी चाहिए, जो हमने उनके जो जबड़े से खींच करके निकाला। लेकिन आज तक बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ मैंने काम किया है। प्रधानमंत्री एक आध सभा सिंबॉलिक करते हैं, 60 सभा नहीं करते हैं एक गुजरात जैसे राज्य। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार जीत दर्ज की। विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिली। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न है। लेकिन गुजरात में मिली हार के लिए कोई चुनाव आयोग पर तो कोई पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राजेश जी, एक तरफ गुजरात फतह कर लिया है बीजेपी ने और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने फतह किया। इस अवसर पर झारखंड में नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो नेता है, प्रवक्ता है, उनका कहना है कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है, 2024 की जो है तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले जो है, बीजेपी वाले का साफ कहना है कि गुजरात से बीजेपी का पत्ता साफ हो गया है और इस बीच गहमा गहमी दोनों तरफ से है झारखंड में। देखिए, बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के खाते में खुशी आई है, तो निश्चित रूप से सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी कई अन्य राज्यों के भी चुनाव है। आप देखिए कि राजस्थान का भी चुनाव होना है, तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है। देखिए, जीत जीत होती है और हार हार होती है। बीजेपी ने जिस प्रकार से गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो जाहिर सी बात है खुशी तो मनाना ही था। आप देखिए कि पूरे देश में कई राज्यों में दिन से ही लोग जश्न मना रहे थे। बीजेपी झारखंड की नेता कार्यकर्ता अपराह्न में खुशी मनाने के लिए उतरे सड़कों पर। एक तो प्रदेश कार्यालय के समक्ष हुआ, फिर एल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ। देखिए, गुजरात में बीजेपी की जीत का पूरा अनुमान था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री आते हों, जहां से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह आते हों और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस मिट्टी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, वहां के लोगों की ये भावना जरूर रही होगी कि जो हम देश का नेतृत्व कर रहा है, तो उसी के हाथों में ये गुजरात का भी शासन की बागडोर देनी चाहिए। और चूंकि बीजेपी वहां लंबे समय से शासन कर रही है, जब आज के प्रधानमंत्री जब वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से लगातार वो बीजेपी वहां जीतती आई है। वजह कई हो सकते हैं, उसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी की जीत का पूरा अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। हिमाचल की बात कही जो है, इसमें जरूर बीजेपी को करारा झटका लगा है। देखिए, कहां पार्टी 42 से आकर लुढ़क 25 पर आ गई है। कमोबेश आप देखें तो ये स्थिति जो है बीजेपी के रणनीतिकार के लिए जरूर चिंता की बात होगी। वैसे ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में वहां के रंग बदलते हैं, वहां की सरकारें बदलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता अगर काम करती है, अगर बीजेपी अच्छा काम किए रहती, जनता उस पर विश्वास करती, तो फिर शायद ये परंपरा टूट सकती थी। और इसका प्रभाव देखिए क्या है ना, झारखंड में बीजेपी चूंकि विपक्ष में है, तो उसको जश्न मनाने का अवसर मिला, तो ये लोग
काफी खुश थे कि गुजरात में जो फतह की, झारखंड बीजेपी के कई नेता वहां महीनों से वर्कआउट कर रहे थे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में, एक तो नर्मदा, दूसरा छोटा उदयपुर जगहों पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड के नेता और कार्यकर्ताओं को लगाया गया था और वहां पे 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में ये खुशी थी और चूंकि अभी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ नहीं है और दिल्ली में है और जो प्रमुख नेता है वो यहाँ नहीं है, सांसद यहाँ पर सीपी सिंह थे और जो भी उपलब्ध नेता थे वो उन सभी ने यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी की, नगाड़े बजाए, डांस किया, ये तमाम चीजें हुई, खुशी का इजहार किया गया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए भी खुश होने का बिल्कुल अवसर है। उसकी खुशी का और भी ठिकाना नहीं था क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये मीठा स्वाद उन्हें चखने को मिला और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो सरकार में है तो इसका एक अलग पैशन होता है खुशी मनाने का। तो यहाँ भी कांग्रेस के लोग काफी खुश दिखे और कमोबेश देखे तो जो महागठबंधन की सरकार है उसके जो घटक दल हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की भी प्रतिक्रिया है कि बिल्कुल ये हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी को करारी हार मिली है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी हिमाचल की एक परंपरा रही है कि 5 साल में हर ये सरकारें बदलती रही है। बीजेपी के लोग इसे इसी रूप में लेते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अभी बीजेपी मुख्यालय से कहा कि बीजेपी के लोग जो प्रत्याशी हैं वहां हारे हैं 1% से भी कम वोट से भी हारे हैं, नहीं तो वहां की जनता ने वोट जरूर किया है, अच्छा किया है। लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हिमाचल में बिना भेदभाव के वहां काम चलता रहेगा। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग राज्य सरकार को होगा, यानी जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पे उसको सहयोग दिया जाएगा। तो देखिए, राजनीति में हार जीत तो होती ही रहती, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। इससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घबराते नहीं। हाँ, ठीक है, किसी के चेहरे पर गम होता है, किसी के चेहरे पर खुशी होती है। आप देखें कि अभी 3 चुनाव बहुत चर्चा में रहे। गुजरात का पर हमने चर्चा की, हिमाचल प्रदेश पर हमने चर्चा की, एमसीडी जो दिल्ली नगर निगम है वहां बीजेपी का जो एकाधिकार चला आ रहा था एक लंबे समय से, वहां भी बीजेपी हार गई और वहां पर आम आदमी पार्टी ने वहां दिल्ली नगर निगम में जीत दर्ज की है, बहुमत। तो ये उनके लिए भी खुशी का अवसर है। तो कमोबेश देखे तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में हार का गम भुलाकर गुजरात की जीत में खुशी मना रही है और इसे ऐतिहासिक बताकर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, चाहे वो कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं या फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी में जुट गई है और उस हार को वो भुलाना चाहती है। जी राजेश, एक सवाल और कि जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का वो गढ़ रहा है और अगर केंद्र में प्रधानमंत्री अगर देश को चला रहे हैं तो जनता ने भी यही सोचा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो विकास कार्य कर रहे हैं हमारे गुजरात में भी विकास हो। लेकिन यहाँ पर जो है 3 पार्टी, सबसे पहले तो ये आका जा रहा था कि त्रिकोणीय की तरफ से जनता वोट देगी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ जो है बीजेपी। लेकिन परिणाम आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है त्रिकोणीय नहीं कि कांग्रेस का जो वोट था उसमें जो है तोड़ मरोड़ की है। आपको क्या लग रहा है इस पर? अब नहीं, ये आपका कहना सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन मोड होता है वो इस तरह से लोगों से मिलकर कन्विंसिंग वे में कहते हैं। उसके जो नेता है अरविंद केजरीवाल हो या फिर और जो भी सेकेंड लाइन के नेता है वो लोगों को भी जाते हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार आम आदमी की सरकार बनेगी और देखो मैंने दिल्ली में ऐसा कर दिया, वैसा कर, ये फ्री है, वो फ्री है, ये तमाम चीजें लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं। आप देखिए कि पंजाब में किस प्रकार से
से उन्होंने सत्ता हासिल की है, बहुत अच्छी बहुमत के साथ वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो लोग कन्विंस होने के होते हैं, कितनी बातों पर कन्विंस होते हैं। गुजरात के लोग ने ये सोचा कि आम आदमी पार्टी की बातों में ज्यादा भरोसा नहीं जताया, इसलिए उसे मात्र 5 सीटें मिली हैं। तो ये चीजें होती रहती, चूंकि अब देखिए आम आदमी पार्टी तो एंट्री मारी थी वहां, और आरंभिक चरण में भी अगर इस प्रकार के वोट मिले हैं, अच्छे वोट मिले हैं, और जैसा कि मैं सुन रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसको आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है। तो देखिए चुनाव लड़ना, जीतना अलग विषय, लेकिन चुनाव लड़ने की जिजीविसा होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में वहां इलेक्शन लड़ा है, और वो कहते रहे कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कोई भी हारने के लिए ये नहीं कहता है कि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। हालांकि वो 5 ही सीट गुजरात में ला पाए हैं, लेकिन इस 5 सीटों के साथ ही राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें दर्जा भी मिल गया है। और इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भी देश और उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित किए कि ये जो जीत है ये परिवारवाद के खिलाफ है, जन आक्रोश है, जनता ने बीजेपी को फिर से समर्थन दिया है, इसके लिए उन्होंने जनता को शुक्रिया भी कहा। चलिए राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।